मेरा सौभाग्य है। कोई भाग्य नहीं, तू बदमाश है। नहीं, मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे अधिकारी आज दातर पर काम कर रहे हैं। सर, ये रियलिटी में सौभाग्य है जेएनसी का कि आप जैसे डॉक्टर की आज मैं ड्यूटी देख रहा हूँ कि आप दातर पर काम कर रहे हैं, और वो भी इस टाइम पर 1:15 बजेगी। डॉक्टर हो या कोई भी हो, आदमी ने काम करना चाहिए, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं होती है। काम कर रहा है तो ये तो आप मेरी बड़ाई करोगे ना, काम हर एक आदमी ने करना चाहिए। नहीं सर, मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा, आपके काम की बड़ाई कर रहा हूँ सर। हाँ, तो हर एक ने करना चाहिए, ये तो जिम्मेवारी हर एक की बनती है जी, लेकिन हर एक ने काम आज करना चाहिए। डॉक्टर हड़ताल में बताए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? वैसे डॉक्टरों की कमी है और कुछ नहीं, हमने, आप देखो, हमारी मेडिसिन की, हमारी ऑर्थो की, हमारी पीडियाट्रिक्स की, हमारी गायनी की, सारे डॉक्टर बैठा रखे हैं हमने, एक सर सर्विस दे रहे हैं। एक सर मैंने आपसे सवाल किया था इम्प्रूवमेंट मार्क पुराना गोपसाल मार्क पुराना बस स्टैंड पे कैंप के अंदर। सर, एक ताज़ा मामला जो मैंने सवाल किया था वही मामला सर अब कल घटा है। क्या? मैडम ने, शिक्षिका ने रोका है, भाई आप बताएं कि इसकी क्या तो लक्षण दिखेंगे, क्या इसका जो टिक्के के ऊपर सर। टिक्के का क्या लक्षण? जैसे सर जो कल टीचर ने शिक्षिका ने रोका गया, जो टिक्के लगाने गए थे, वैक्सीन लगाने गए थे, उन लोगों को रोक दिया गया था। किसको रोक दिया? जो स्टाफ गया था वहाँ पे किस टिक्के लगाने। नहीं, ऐसी मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि भी एजुकेशन विभाग की किसी भी टीचर ने वैक्सीनेशन का कार्य रोका हो। लेकिन सर आपसे विनती है। नहीं, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसी भी एजुकेशन अधिकारी या कर्मचारी टीचर ने वैक्सीनेशन का कार्य रोका हो। ये तो वो ऐसी कोई सूचना नहीं है। आप किस आधार पर बता रहे हो कि एक उसका टीचर का क्या नाम है? आज सुनो जी, टीचर का क्या नाम है, कहाँ पर पोस्टिंग है, उसने क्यों रोका, ये बताओ मेरे को। सर एक किरावड़ जो स्कूल है, मैंने आज अखबार के अंदर पढ़ी थी मामला। नहीं, ये अखबार के अंदर मैं, आया। आप सुनिए, ये जो कोविड वैक्सीनेशन का नेशनल प्रोग्राम है, सारी प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, सारे की मुहिम यही है कि हर आदमी वैक्सीनेशन ज़रूरत के अनुसार लगवाएं, ताकि वो कोरोना रूपी जो राक्षस है उससे बचा जा सके। तो इसमें अड़चने जो कौन डाल रहा है, कौन मना कर रहा है, जो आधार के साथ बोला करो आप। सर इस पे अड़चने वाली बात नहीं है सर, ये आधार पे नहीं है, अखबारों को सुर्खियाँ बनाओ सर। जो ये नहीं, तो आप पुलिस को भी बीच में आना पड़ा सर, ये भी मामला है। नहीं, आप, मैंने बताया ना कि आप जो भी कोई तथ्य लेते हैं, आप, मैंने आपसे पूछा कि आप ये बताइए कौन सी टीचर हैं शिक्षा विभाग की जिन्होंने वैक्सीनेशन का कार्य रोका, आप बताइए। हम उसके जिला शिक्षा अधिकारी से पूछेंगे। जी, आप पहले बताओ तो सही। सर मैं अखबार की कटिंग जो वीडियो हो वो डाल दूंगा। नहीं, डालने नहीं है ये, आप लाइव सर, अखबार तो मेरे पास नहीं है सर, अखबार तो है नहीं मेरे पास। आप जो हमारी इस मुहिम में लोगों को जागरूक करने का जो कार्य है उसमें सहयोग करें। सर आप और हम सभी सहयोग करें तो सहयोग होगा सर। हाँ। लेकिन सर ये एक कड़वा सच है सर। नहीं, मैं बताता हूँ सर, मेरे से एक तो सवाल है सर। उस दिन सर वो सवाल उस दिन रह गए थे, आज पुलिस के जो सच जो होते हैं ना, जो सच होता है उसको लोग कड़वा क्यों मानते हैं, उनमें से आदमी मैं नहीं हूँ जी। सच्चे की हमेशा जीत होती है, ना को कड़वा होते हैं, वो सत्य होता है। तो मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूँ ना सर, सवाल ये है कि आज आम जन के अंदर जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं सर, ये रियलिटी माने, क्योंकि मेरी खुद की बेटी ने इस जो टिक्का लगवाया था, कॉलेज में गई थी, तो उसकी जो आती उसको मेंसेस बोलते हैं वो आती, उसकी नहीं आई थी, तो मेरी वाइफ चिंता में पड़ गई थी 3 महीने तक नहीं कि क्या हुआ। तो सर रियलिटी माने सर, तो हम प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके हमें वो ऐसा है, जो ग्रीवेंसीज हैं, जो क्वेरी हैं जी, आप वो पूछोगे, वो हम बताएंगे जी। आधारहीन प्रश्न पूछोगे, उसका आधार का कोई बेस ही नहीं है, तो उसका उत्तर जी कैसे देंगे जी। आपने पूछा कि मेंसेज, मेरी लड़की को मेंसेज नहीं आया टीका लगवाने के कारण। टीका लगवाने से उस मेंसेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जी, ठीक है जी। और सर जो कल शिक्षिका थी, मैं वही सवाल फिर वो ले रहा हूँ, और उन्होंने भी उन कर्मचारी से यही कहा था कि आप इन्हीं को ये बताएं कि इसके ये लक्षण दिखेंगे, इसके ये फायदे होंगे, इसका नुकसान। लेकिन सर वो कोविड वैक्सीनेशन के मैं फ़ायदे बता देता हूँ। जी सर। कोविड वैक्सीनेशन के फ़ायदे ये होते हैं
जैसे ही वैक्सीनेशन लगती है हमारा इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है। 5वें से 7वें दिन तक उनकी संख्या बढ़ती जाती है, और जैसे ही उनकी संख्या बढ़ती रहती है हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती रहती है। तो जो इम्यूनिटी का जो डेफिनेशन है उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, उसमें एंटीबॉडी निर्धारित करती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम करता है। तो हमारे कोविड वैक्सीनेशन इसलिए लगवाते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारे जो कोविड गलती से हमारी लापरवाही के कारण इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें उस इन्फेक्शन को लड़ने की ताकत आ जाती है। उसमें या तो सिम्टम होते नहीं होते तो माइल्ड होते हैं। अगर मान लो हम कोविड वैक्सीन नहीं लगाते और उसको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी सीवियरिटी ज़्यादा होने की संभावना हो जाती है। ज़्यादा संभावना हो जाएगी तो उसके हेल्थ रिसोर्सेज में ज़्यादा जाना पड़ेगा, ज़्यादा लंबे समय तो क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। आउटपुट उसकी फिर कई फैक्टर पर डिपेंड करती है। हमने दूसरी लहर में बहुत आदमियों को खोया है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहता हूँ कि कोविड वैक्सीनेशन के फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान नहीं है। अब हमारे देश में 150 करोड़ का आसपास वैक्सीन लगवा ली, हमारे हेल्थ वर्कर ने पहले लगवा ली, फिर फ्रंट लाइन वर्कर ने लगवा ली, 2.5 करोड़ के आसपास हरियाणा ने लगवा ली। अभी भी आप इसको जनता को गुमराह करने के लिए इसके दुष्प्रभाव बता रहे हो मनगढ़ंत, जो ठीक नहीं है। सर मैं नहीं बता रहा, जो ये सवाल आप है नहीं बता रहे हो तो, लेकिन आपके माध्यम से आप उसको बुराई को लोगों को बता रहे हो तो सोचते हैं उनका गलतफहमी हो जाएगी। गलतफहमी हो जाएगी तो वो फिर उसको अपोज करेंगे। जब साइंटिस्ट, आप किस पे विश्वास करना चाहते हो? अपोज की बात साइंटिस्ट जो होते हैं, साइंटिस्ट सुनिए, साइंटिस्ट ने कह दिया कि ये सेफ है। अब 1 लाख में 1 या 2 मरीजों को अगर उसको बुखार हो गया, रेसीज हो गए, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए, 99,998 की बात आप नहीं कर दे। लेकिन सर आज एक मजाक ही बना हुआ। मजाक क्या बना हुआ सर? आप रियलिटी माने सर, आज कैंप लगा रहा है, ये मजाक बना हुआ सर, कैंप लगा रहा है। लेकिन क्या है कि आधार कार्ड का अपना नंबर चढ़वा के बंदा, अब वो साइड में हो जाएगा, वो टिक्का नहीं लगवाता सर, वो आधार कार्ड नंबर चढ़ता है। इसमें मजाक भी हो रहा है सर आज के दिन कहीं ना कहीं इसी महामारी के ऊपर। सर मजाक कौन करता है? हेल्थ डिपार्टमेंट करता है। नहीं, आप क्वेश्चन जो होते हैं, मैंने सर हेल्थ डिपार्टमेंट नाम कहा लिया सर। मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट नाम कहा लिया सर। नाम नहीं लिया तो हेल्थ डिपार्टमेंट से पूछते हो ना आप जी। तो हेल्थ डिपार्टमेंट से पूछोगे तो इसका मतलब जिम्मेवारी उनकी है। हम सभी आदमियों को बार बार हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि अपनी कोविड वैक्सीनेशन करवाएं। एक दूसरा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में क्या क्या है? हम मास्क लगाएं, 1, हम सोशल डिस्टेंस रखें, 2, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग रखें, 3। ये जो सुविधाएं हैं टीवी के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हर आदमी को जानकारी है। उसके बावजूद भी अगर कोई आदमी ऐसा करता है, लापरवाही करता है, आपके जिले के सर, आपके जिले के अंदर ये हाल है सर, प्राइवेट हॉस्पिटलों का सर जो का तो हाल है, वो हाल है सर। बिना जो आपके जो डॉक्टर हैं, जो आपके जिम्मेवारी आते सर, बात की जाती है इस चीज़ की भी, लेकिन सर प्राइवेट हॉस्पिटल भी खुले सर ये काम हो रहा है। सिर्फ बस ये है कि पेशेंट भरने हैं, कोई वो जो है वो कुछ नहीं बताना, क्या दिखाना नहीं, क्या दिखाना है। जैसे कि सर आज प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात कर लीजिए सर। नहीं, आप पॉइंट टू पॉइंट आओ। हाँ, आप कहते हैं, आप एक तो क्वेश्चन ठीक करो जी सर। आप किससे कर रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो, ये बताओ। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जो आज प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सर, वो कहीं ना कहीं आज लोगों को कोरोना के नाम के ऊपर सर लूटने का काम भी कर रहे हैं। चाहे मेडिसिन देने वालों की बात हो, चाहे वो दवाई MBBS डॉक्टर की बात हो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर। आपने कहा, सुनिए, आपने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूट रहे हैं जी। जो लूट रहे हैं उस पर जो कार्रवाई होएगी जी, आप प्रमाण दे उसके ऊपर शिकायत कर दे, हम उस पर अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे जी। तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि आप जो अपनी इन्फॉर्मेशन है ना सर, वो आधार आप सोशल मीडिया है या आप हो या और कोई हैं, ये जो इसकी जो गंभीरता है इन्फॉर्मेशन की, मीडिया की जो गंभीरता होती है उसको पहले समझें जी, और फिर आप इसी पत्रकारिता और आपका मीडिया है उसमें संज्ञान लाएं।
सर सवाल ये कर रहा हूँ, आम लोगों के हैं, जो आम लोग जो सोशल मीडिया पे चले हुए सर, आम लोग देखो जो शिकायतें जो आज आप ड्यूटी पे हैं सर जो शिकायत करता है, जी, जिनके अस्पतालों की प्राइवेटों की शिकायत आई है, उसमें प्रशासन ने इंक्वायरी करी है, जो दोषी पाएगा उसके अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे। तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे करें जिसके पास आपका प्रमाण हो और जो हमारी द्वारा उसको लापरवाही बरती गई हो वो बताएं। वो एक आदमी कह रहा था, उसका नाम पूछो, आप बता नहीं रहे। आप कह रहे कि टीचर ने वैक्सीनेशन बंद कर दिया। अरे उसका टीचर का कौन सी टीचर है जिसने वैक्सीनेशन बंद करवाया? वो आपके पास जवाब नहीं है। फोन देंगे जी, जिला शिक्षा अधिकारी को बताएंगे। जी, तो ये आप जो सोशल मीडिया का जो है ना, आप उसको सही डायरेक्शन में लगाएं। हम कम्युनिटी जो होती है एनवायरनमेंट, जी, देखिए सर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को या जो भी मीडिया है उसका चौथा स्तंभ क्यों माना जाता है? जी, कि वो सच्चाई बताए, जी सर, लोगों को जागृत करे। जी सर, मैं आपको सच्चाई बता रहा सर, जो ये आज ये काम हो रहे हैं सर। रही बात आपने जो भी सर्टिफिकेट बता रहे मिल हैं, रही है। आप इसकी जो आपको ग्रीवेंसीज हैं वो आप लिखित में दिए, जी, प्रमाण दीजिए, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सर। तो छुट्टी पे है डॉक्टर भी, सीएमओ साहब ड्यूटी पे थे 1:15 बजे। तो अच्छी बात है। अब जो अध्यापिका ने जो बात पुलिस तक पहुंची थी, वो अखबार की कटिंग आपको दिखा देता हूँ, वो क्या कटिंग थी।